प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन का पाठ 4 पढ़ेंगे। इसका नाम है हमारा पहला स्कूल। आइए शुरू करते हैं। स्कूल में बच्चों हम बहुत सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं ना। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अब हम अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। यहाँ बच्चों एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें आपको अपने परिवार का चित्र बनाना है या फिर फोटो चिपकाना है। तो आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ करना, या तो फोटो चिपकाना या फिर आप चित्र बना लेना। चलिए नीचे अब यहाँ बताना है कि आपके परिवार में कौन कौन है और उनका नाम और उनका आपसे क्या रिश्ता है, वह लिखना है। तो बच्चों यहाँ नाम लिखा है और सामने लिखा हुआ है रिश्ता। तो आपको इसमें पहले नाम लिखना है, फिर रिश्ता लिखना है। जैसे कि नाम है हरि प्रसाद, तो वह कौन है? बच्चों नाम से तो लग रहा है कि वह आपके दादाजी हो सकते हैं। तो चलिए सामने दादाजी लिखते हैं। इसी तरह से नीचे लिखेंगे कुसुमलता, तो वह भी ऐसा लग रहा है जैसे कि दादी हो, तो सामने दादी लिखेंगे। नीचे लिखेंगे सुरेंद्र, नाम से पापा लग रहे हैं, तो सामने पापा लिखेंगे। अब ये लाइन खींची है इसके इस तरफ, दूसरी तरफ। अब यहाँ लिखेंगे सुमन, समझ लीजिए भाई आपकी मम्मी है, तो सामने मम्मी लिखेंगे। अब नीचे आप अपने भाई बहन के नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा मयंक, तो सामने भाई लिखेंगे। फिर नीचे लिखा पूजा, तो उसके सामने बहन लिखेंगे। बच्चों ये सब उदाहरण हैं, क्योंकि हमें तो आपके परिवार की जानकारी है नहीं कि आपके परिवार में किसके नाम क्या हैं। तो ये तो आपको स्वयं लिखना पड़ेंगे, तो आप लिख लेना। चलिए अगले पेज पर अब इस यहाँ दो लोगों का आपस में रिश्ता लिखना है। जैसे कि पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। यहाँ भी दो कॉलम बने हुए हैं। एक में लोगों के नाम लिखना है और दूसरे में रिश्ता लिखना है। जैसे कि पति पत्नी और भाई बहन, माँ बेटी। तो पहले हम इनका इस तरफ नाम लिखेंगे, फिर रिश्ता लिखेंगे। चलिए तो पहले कॉलम में हम लिखते हैं माताजी पिताजी। तो समझ लीजिए इनका यहाँ हमें रिश्ता लिखना। तो बताइए क्या रिश्ता हो सकता है? इनका रिश्ता पति पत्नी का हो सकता है, तो सामने हमने रिश्ते में पति पत्नी लिख दिया। नीचे छोटू छुटकी लिखेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे छोटू छुटकी कौन हो सकते हैं? ये भाई बहन हो सकते हैं, तो उसके सामने हम भाई बहन लिख देंगे। नीचे लिखेंगे मम्मी छुटकी, ये भी आप समझ गए होंगे ये माँ बेटी हो सकती हैं, तो हम यहाँ माँ बेटी लिखेंगे। चलिए बच्चों अब यहाँ एक चित्र बना हुआ है। तो इस चित्र में एक व्यक्ति ये कपड़े धो रहे हैं, दूसरी महिला कपड़े निचोड़ रही है और तीसरी महिला शायद ये कपड़े में साबुन लगा रही हैं। मतलब ये कपड़े धोने का काम कर रहे हैं तीनों लोग। तो बच्चों उपर्युक्त चित्र में ये अनवरी का परिवार है। इस परिवार में अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। तो सभी अपनी अपनी तरह से कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री करना आदि में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसके चाचा का जो लड़का है तौफीक, वह भी यह काम सीख रहे हैं। तो बच्चों बताइए क्या तुम्हारा परिवार भी कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या, बताइए। अच्छा सिलाई का काम करते हैं, तो यहाँ हम सिलाई लिखेंगे। इस काम में अब आप क्या मदद कर सकते हो, बताइए बच्चों। हाँ शायद हम काज बटन हुक लगाने में मदद कर सकते हैं, तो यहाँ ये लिखेंगे।
चलिए बच्चों, अब नीचे कुछ और बातों के बारे में सोचते हैं और लिखते हैं। जैसे कि पहला है, जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? मम्मी के पास जाती हूँ। ऐसे ही दूसरा है, जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? बताइए बच्चों, पुराने दिनों की जानकारी कौन दे सकता है? दादी। तो दादी के पास जाती हूँ। तीसरा है, जब मैं कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं जाती हूँ किसके साथ जाती हूँ, किसके पास जाती हूँ? बताइए, अपने दोस्त या सहेली के पास। तो इसमें दोस्त और सहेली लिख सकते हैं। चौथा है, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं जाती हूँ किसके पास जाती हूँ? अपने टीचर, शिक्षक के पास। तो इसमें आप शिक्षक लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये पाठ 4 समाप्त हुआ। अब आप इस पाठ के अभ्यास को समझना और अपनी पुस्तक की खाली जगह में लिखना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।